आज था मेरा पहला पेपर सीयूटी का, जो कि था हिंदी का। पहले जो था हमारा पहला जो पेपर था सीयूटी का वो इंग्लिश का था, बट ड्यू टू सम मैन पावर इन दिल्ली दैट वाज कैंसिल। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ जिस तरह से वहाँ पे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ था कि भाई तुम्हें बहुत ही सिंपल क्लोथ पहन के जाने हैं और प्रेफरेंस है कि भाई तुम लोग चप्पल पहन के जाओ एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शंस लाइक तुम जो भी था, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली फॉलो वहाँ पे नहीं होता है। अगर तुम कुछ और भी चीज पहन के जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमने शूज पहन रखे हैं इंस्टेड ऑफ स्लीपर्स, तो कोई बात नहीं, वो वहाँ पे जाकर उतार देंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। बस जो मेक श्योर करना है पहला बस ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारा एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारा कोई गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज तुम्हारे पास कुछ मतलब फॉर्म्स होने चाहिए, जैसे कि लाइक आधार कार्ड या फिर तुम्हारे स्कूल का आईडी कार्ड, ठीक है। और एक फोटोग्राफ होनी चाहिए। अपने सहूलियत के लिए तुम एक और फोटोग्राफ रख सकते हो, ठीक है। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट। बाकी पानी वानी की बोतल तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि वहाँ पे पानी वो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और पेन तुम लेके जाना, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला था, बाकी सेंटर्स को मुझे पता नहीं। सो अभी जस्ट मैं अपना पेपर देके आई हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि शायद पहली बार मैंने जो है ऐसी सिचुएशन को फेस करा पहली बार। अब तुम लोग कह रहे हो कि भाई ये सब चीज तो होनी होती है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट मतलब नेशनल लेवल कोई भी एग्जाम होता है तो ये सब चीजें तो फेस करनी ही पड़ती है। बट दैट वॉज न्यू फॉर मी, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस। तो मेरा जो सेंटर था यहाँ से बस आधे घंटे की दूरी पे था, लेकिन जिस तरह से मैंने ट्रांसपोर्ट मीडियम चूज करा उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से थोड़ा जाने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से थोड़ी और ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि भाई अब क्या होगा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो बहुत सारी चीजें थी। पहली बार तो मुझे पता नहीं था कि भाई लेट हो गया तो क्या होगा, तो मैं चाहती थी पहले टाइम पे पहुंचूं, लेकिन समहाउ मैं थोड़ा लेट हो गई थी। इतना लेट नहीं, 11 बजे जो था एंट्री टाइमिंग था, 11:45 तक क्लोजिंग टाइम था, लेकिन मैं वहाँ पे 11:15 तक पहुंच गई थी। तो पहली बात, वहां पे जाने से पहले मेक श्योर कि तुम्हारा बाहर जो है नंबर लिखा होता है, रोल नंबर, उसको देख लो एक बार कि तुम्हारा रूम नंबर कहाँ पर है, कौन से फ्लोर पे तुम्हें बैठना है। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट देख के जाना अंदर, वैसे अंदर भी होती है, लेकिन रिस्क मतलब बाहर से देख के जाना। उसी के बाद एंट्री लेना, ठीक है। एंट्री लेने के बाद तो तुम्हारी करते हैं चेकिंग, ठीक है। कुछ भी तुमने अगर बैंगल्स वगैरह पहन रखे, कोई भी स्टील की चीज पहन रखे, तो तुमसे उतरवा लेते हैं। शूज वूज भी शायद वो चेक करके या तो वहाँ पे उतरवा लेते हैं या फिर चेक करके तब भेजते हैं तुम्हें, ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं तो स्लीपर पहन के गई थी, तो मुझे उसका ज्यादा आइडिया नहीं है। तो पहली बात ये होती है। उसके बाद चलो ये सब चीजें तो चलो ठीक था। उसके बाद वहां पे जो भीड़ लगती है एंड दैट टू इन सनलाइट, सो आई फाइंड इट लाइक वेरी, मुझे मतलब बेसिकली अच्छा नहीं लगा था वो बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी बहुत टेंस थी, मैं लेट ना हो जाऊँ, तो वहाँ पे पहुंच भी गई। उसके बाद इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है और चेकिंग काफी मतलब स्लोली हो रही है, ठीक है। और धूप में बच्चे जो खड़े हुए हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मतलब कम से कम अगर मैं 11:15 वहां पहुंची हूँ, तो 11:15 से मान लो 11:50 तक मैं बाहर धूप में खड़ी थी लाइन में। मैं क्या मतलब बाकी सारे बच्चे ही खड़े थे जहाँ पे लाइन में खड़े होना था चेकिंग के बाद। उसके बाद हमें आगे जाना था, जहाँ पे वो क्या करेंगे, हमारा वो चेक करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने तो फिल नहीं किया था ना, उन्होंने मुझसे करवाया, तो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं गई जो आफ्टर चेकिंग, तो वो जो चेक पॉइंट था वहाँ पे उन्होंने बस साइन करा उस पर, जो वो मेरा वो था एडमिट कार्ड। उसके बाद मेरी फोटो ली और उसके बाद मेरा थंब प्रिंट लिया। इसके बाद मैं क्लास में चली गई। क्लास में जाने के बाद तो चलो ठीक है, फिर भी नॉर्मल सा था एनवायरमेंट, लाइक जैसा होता है, ठीक है। बाकी लाइक मुझे बैठने का जो सिटिंग वो जो था बेंच, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट ठीक है, वो तो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। मुझे थोड़ी वो चीज़ थोड़ी और लगी, बाकी तो ठीक है। पेपर मुझे टाइम पे मिल गया था एंड मैं कहना चाहूंगी कि पेपर टाइम के मतलब पेपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद वो हमसे वो फिल करवा रहे थे। उसके बाद वो बता ही नहीं रहे कि पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो तुम्हें पूछना पड़ा। लाइक 12:15 से पेपर स्टार्ट हो गया था, लेकिन सब लोग मतलब बैठे हुए 12:20 से 12:25 तक। फिर मैंने पूछा कि मैम पेपर क्या हम लिखना स्टार्ट मतलब वो स्टार्ट करते करेक्ट ना, तो मैम पेपर कब का स्टार्ट हो चुका है। तो मेक श्योर करना तुम, वो लोग भले बताए ना बताए, अपना टाइमिंग देख लेना कि भाई तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है उस पर, जैसे कि मेरा जो था 12:15 था कि 12:15 पे स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम स्टार्ट कर देना। और अगर तुम्हें थोड़ा डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, बैठे मत रहना, उससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अगर मैं हिंदी के पेपर का लेवल बताऊं तो हिंदी काफी इजी था, ठीक है। लाइक उसमें से कम 15 क्वेश्चन ऐसे थे, मैक्स टू मैक्स 15 बता रही हूँ, मिनिमम 10, जो कि मुझे मतलब श्योरिटी के साथ आते थे। जो मैं पढ़ के गई थी मैक्सिमम भी उसी में से आया था। बाकी तो वो पर्यायवाची शब्द और मुहावरे वगैरह वो सब तो खैर वो तो वास लेवल से, तो वो तो मैं पढ़ के नहीं गई थी, बट वो वहाँ पे तुक्का लगाना पड़ा, जिससे थोड़ा शायद मेरा गलत हो सकता है, या फिर मतलब हो गया है, मतलब मेरे तरफ से हो गया है, क्योंकि मैंने गूगल पर चेक कर लिया था। बट ठीक है, जैसा था। और टाइम वो तुम्हें वॉच पहन के जानी होती नहीं है, तो वहाँ पे खैर मेरे वहाँ पे जो थी वो तो क्लॉक लगी हुई थी, लेकिन जब मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा तो उसके यहाँ पे नहीं थी। मतलब सेंटर टू सेंटर सारी चीजें वेरी करती हैं। ओवरऑल जो मैं कहूँ तो बस मुझे जाने का एक्सपीरियंस, जिस तरह से वहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ काफी क्योस वाला, और मतलब पूरी ऐसा लगता है एनर्जी ड्रेन हो चुकी है हमारी। तो वो चीज थोड़ी मुझे लगा कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बच्चा इतनी मेहनत करके प्रिपरेशन करके आ रहा है, चलो ठीक है, रात भर अगर पढ़ रहा है, सुबह उसको ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो इस बेटर कि भाई तुमने जो पहले से पढ़ा हुआ है ना बस उतना ही पढ़ो, उसी को रिवाइज कर लो। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जितना तुम पढ़ के जा रहे हो उतना तुम आउटपुट दे पाओगे उस लिमिटेड टाइम में। बट ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये वो चीज थी जो मैंने फील करी थी। एंड बस उसके बाद तो वहां से यहाँ तक आने का सफर तो काफी स्मूथ था।
बस थोड़ी टेंशन चल रही थी कि क्या कि गलत हो गया, ये हो गया, बट ठीक है, वो तो नेचुरल है, वो नहीं था गलत, तो एक दो तो नहीं था। सो बट बाकी ठीक था। बट मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि अपने जितने भी मटेरियल्स हैं उनको अपने साथ एक रात पहले ही रख लें, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि अपने सेंटर तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइक 1 घंटे का था, मुझे पता था रूट मेरा 1 घंटे का, तो मैं 1 घंटे मैंने 10 बजे ही निकली घर से। तो बट मैं कहूंगी कि तुम आधे घंटे पहले निकल जाओ घर से। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का रास्ता है तो आधे घंटे पहले निकल जाओ, ठीक है, ताकि एंड बस उसके बाद तो वहां से यहाँ तक आने का सफर तो काफी स्मूथ था। बस थोड़ी टेंशन चल रही थी कि क्या कि गलत हो गया, ये हो गया, बट ठीक है, वो तो नेचुरल है, वो नहीं था गलत, तो एक दो तो नहीं था। सो बट बाकी ठीक था। बट मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि अपने जितने भी मटेरियल्स हैं उनको अपने साथ एक रात पहले ही रख लें, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि अपने सेंटर तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइक 1 घंटे का था, मुझे पता था रूट मेरा 1 घंटे का, तो मैं 1 घंटे मैंने 10 बजे ही निकली घर से। तो बट मैं कहूंगी कि तुम आधे घंटे पहले निकल जाओ घर से। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का रास्ता है तो आधे घंटे पहले निकल जाओ, ठीक है, ताकि पेपर की टेंशन के साथ साथ तुम्हें वो वहां तक जाने की टेंशन ना हो, सेंटर कहीं लेट ना हो जाओ, उसकी टेंशन ना हो। बट जैसे मैंने फील करा कि अगर हम लेट भी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 11:15 से 11:45 तक था, तो भी ज्यादा कुछ हो नहीं जाता। लेकिन अगर मैं 11:20 तक भी जाती तो भी हो जाता। बल्कि फायदा में ये होता क्योंकि मुझे फिर वो धूप का सामना नहीं करना पड़ता, फिर लाइन में लगना पड़ता। लेकिन ठीक है, हमें रिस्क नहीं लेना है, तो अपनी थोड़ी सहूलियत के लिए और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए सब चीज प्री प्लान करके रखो एंड केओस वाली सिचुएशन मत आने दो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एंड फॉर योर अपकमिंग COT एग्जाम्स।